नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में मुबैना नकाइस के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास मज़ारीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल। कांग्रेस कायदीन भी गिरफ्तार। नताइज में नकाइस के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। तलबा से सब्र और तहम्मुल से काम लेने TRS कायदीन व सेक्रेटरी महकमे तालीम की अपील। इंटरमीडिएट नताइज मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। बिना फीस पर्चों की दोबारा जांच का कांग्रेस ने किया मुतालबा। वजीर आला को लिखा मकतूब। शहर में तूफानी हवाओं और गरजो चमक के साथ बारिश। लाल बहादुर स्टेडियम में फ्लडलाइट का टावर गिर पड़ा। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर में खातून का कत्ल। किरदार पर शक करते हुए शौहर का इक़दाम। और डकैतियां अंजाम देने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। बड़ी मकदार में मसरूक़ अशिया बशमूल तिलाई और चांदी के जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर वाक़ नामपल्ली के पास पीर के दिन भर एहतजाजी मुजाहरे देखे गए। पहले तलबा और सरपरस्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। बाद में तलबा तंजीमों, कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी और संपत कुमार ने भी इंटरमीडिएट के नताइज में नकाइस के खिलाफ एहतजाज करते हुए तलबा के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के पास तलबा और सरपरस्तों के साथ पुलिस की धक्कम पेल देखी गई। सरपरस्तों ने पुलिस पर हद से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का भी इल्जाम आयद किया। तलबा और सरपरस्त बिना फीस के पर्चों की फौरी दोबारा जांच और नताइज जारी करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। बाज़ खातून सरपरस्तों ने पुलिस पर नाशाइस्ता सलूक का भी इल्जाम आयद किया है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी पुलिस की ज्यादती की इत्तलात मिली है। तलबा का कहना था कि उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। सख्त मेहनत के बावजूद भी उनके निशानात कम किए गए या तो फिर उन्हें फेल कर दिया गया। तलबा को काफी बरहम देखा गया, जबकि बोर्ड के जिम्मेदारान तलबा को दिलासा देने में नाकाम रहे। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई के बाद रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बाज़ तलबा की खुदकुशी के वाक़यात भी पेश आए हैं। तलबा ने फौरी उनके इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। इंटरमीडिएट बोर्ड के जिम्मेदारान पर लापरवाही बरतने के भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से इस पूरे मामले पर बोर्ड का रवैया रहा उसे सख्त तनकीदों का सामना है। अब यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंटरमीडिएट के नताइज को ताखीर से क्यों जारी किया गया। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके लिए नताइज में ताखीर की गई और जब नताइज जारी हुए तो कई तलबा को मायूसी का सामना करना पड़ा। ऐसे तलबा जिन्हें तवक्के थी कि वो 90% से ज्यादा निशानात हासिल करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं और इसे लेकर कई तलबा दिल बर्दाश्ता हैं और उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इंटरमीडिएट के तलबा के नताइज को लेकर उसके तनाजुर में TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सरपरस्तों से परेशान न होने की अपील की है। अपने ट्विटर के जरिए KTR ने बताया कि किसी भी तालिब इल्म का नुकसान नहीं होगा। हुकूमत ने इस मामले का संजीदा नोट लिया है। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। उधर तेलंगाना के वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने भी इस सिलसिले में महकमे आला तालीम के सेक्रेटरी के बशमूल दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हालात का जायजा लिया। वजीर तालीम ने कहा कि बोर्ड के बाज़ ओहदेदारों के दरमियान दाखिली इख्तलाफात की वजह से भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है।
उनका यह भी कहना था कि टीएस के एमडी वेंकटेश्वर राव की क़यादत में कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी में बिट्स के आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर और दूसरों को भी रुकन बनाया गया है। बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक ने किसी भी तरह की धांधलियों से इनकार किया है। वजीर तालीम ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के बाज़ ओहदेदारों के दरमियान इख्तलाफात का एतराफ़ किया है। इस दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को इंटरमीडिएट तलबा में पाई जाने वाली बेचैनी और उनके मसले की फौरी यकसुई का मुतालबा किया है। वजीर आला केसीआर को लिखे गए मकतूब में दोनों कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि 9,45,000 से ज्यादा तलबा की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं और वो तालीम के अहम मोड़ पर है, लेकिन इस वक्त वो सड़क पर आ गए हैं। उनका कहना था कि बोर्ड ओहदेदारों की लापरवाही का खमियाजा तलबा को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कायदीन ने पर्चों की जांच मुकम्मल करते हुए दोबारा नतायज जारी करने का मुतालबा किया। इन दोनों कायदीन का कहना था कि इंटरमीडिएट की नतायज की इजराई के 3 दिन के अंदर ही 12 तलबा ने खुदकुशी कर ली है। इंटरमीडिएट बोर्ड की हालत इंतहाई मशकूक हो चुकी है। उनका यह भी कहना था कि पर्चों की दोबारा जांच के लिए फीस वसूल न की जाए। कांग्रेस कायदीन ने यह भी कहा कि यौमिया जो लेक्चरर्स 40 पर्चों की जांच कर सकते थे, उन्हें 65 पेपर दिए गए। कांग्रेस कायदीन ने बोर्ड के जिम्मेदारों पर भी गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया है। इस दौरान महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट निशानात में जो मुबैना नक़ाइस होने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 दिनों में रिपोर्ट मौसूल होगी। जो भी इस मामले में जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर्चों की गलत जांच करने वालों पर 2,000 रुपये या उससे बढ़कर जुर्माना आयद किया जाएगा। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बिना फीस के पर्चों की दोबारा जांच पर गौर किया जा रहा है। जनार्दन रेड्डी ने फेल होने वाले तलबा से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। उधर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बी श्रवण ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज में हुई बेकायदियों की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। अब तक 25 तलबा खुदकुशी कर चुके हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि तलबा के पर्चों की दोबारा जांच बिना फीस के की जाए। हैदराबाद में पीर की रात तूफानी हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ हुई बारिश से कई मुकामात पर होर्डिंग्स गिर गए हैं। दरख्तों के गिरने की इतलात मिली है। इसके साथ साथ लाल बहादुर स्टेडियम में फ्लड लाइट टावर्स के गिर जाने से एक शख्स हलाक हो गया है, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पीर की रात अचानक तूफानी हवाएं चलने लगी थी, उसके साथ साथ बारिश भी होने लगी। सड़कों पर पानी जमा देखा गया। ज्यादातर सेंट्रल जोन ईस्ट जोन के इलाके काफी मुतासिर देखे गए। इतलात के मुताबिक कई इलाकों में तूफानी हवाओं के बाद बरकी सरबराही मसदूद होकर रह गई थी। जराये के मुताबिक नरेडमेट, बोइनपल्ली, नाचरम, मलकापुर, हफ्शीगुड़ा, ओयू कैंपस, तारनाका, लालापेट, सिकंदराबाद, अडागुट्टा, कोकटपल्ली, मेडपल्ली, हफ्शीगुड़ा, जवाहर नगर, मुशीराबाद, चिलकलगुड़ा, बेगमपेट, खुदबुल्लापुर, मलकपेट, चारमीनार, हुसैनी आलम, बशीरबाग, नामपल्ली, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और दूसरे इलाकों में तूफानी हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से कई दरख्त गिर गए हैं और बरकी का निजाम भी मफलूज होकर देखा गया। सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। इतला मिलते ही कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर जो फ्लड लाइट का टावर गिरा था वहां का मुआयना किया है। जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस पूरे मामले में बलदिया की पूरी टीमों को चौकस कर दिया गया है। मौसमी पेशकयासी भी जाहिर की गई है कि 3 दिनों तक हो सकता है कि इसी तरह का मौसम बरकरार रहे। तूफानी हवाओं के चलने की भी पेशकयासी की जा रही है। नए शहर के कई इलाकों में जहां पर तूफानी हवाएं चली हैं, दरख्तों पर से जो कि दरख्त गिर चुके थे उसे हटाने का काम शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं और सड़कों पर काफी ट्रैफिक भी जाम देखी गई है।
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से हैदराबाद को दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना कहे जाने के रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुल्क के विकार को बरकरार रखने के लिए रियासती पुलिस बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है। रियासत में जिन मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया वो रियासती पुलिस के ताउन से ही मुमकिन हो पाया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी हर बात को मजहब से जोड़कर सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। श्रीनिवास यादव ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के लिए हकीकत में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ग्रेजुएट असातिज़ा कोटे से मुंतखब होने वाले कांग्रेस के रुकन कौंसल टी जीवन रेड्डी ने पीर को अपनी रुकनीत का हलफ लिया। कौंसल के नायब सदरनशीन एन विद्यासागर राव ने जीवन रेड्डी को हलफ दिलाया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के नवमुंतखबा रुकन कौंसल टी जीवन रेड्डी को पीर के दिन गांधी भवन में तहनीत पेश की गई। रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज आर.सी. कुंतिया, सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता असेंबली में जीवन रेड्डी ने हर अवामी मसले को उठाया था। उन्होंने तेलंगाना के अवाम की तरफ से जीवन रेड्डी को मुबारकबाद दी। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त जमहूरियत का खून करते हुए TRS पार्टी इनराफ की सियासत को फरोग दे रही है। सदर कांग्रेस ने कहा कि 130 साल से मौजूद कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से दूसरी पार्टी में जम नहीं होगी। उनका कहना था कि कांग्रेसी अरकान असेंबली को लालच देकर TRS में शामिल किया जा रहा है। उत्तम ने कहा कि बैलेट के जरिए अगर कोई भी इंतखाब होता है तो कांग्रेस पार्टी हर इंतखाब जीतेगी। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने जीवन रेड्डी की खिदमात की सितारिश की। उनका कहना था कि जीवन रेड्डी की कामयाबी से ये वाज़ेह हो चुका है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी छोड़ने वाले कायदीन पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आला क़यादत पर सवाल उठाने वाले कायदीन किरदार से महरूम हैं। रियासती गवर्नर ASL नरसिम्हन ने तलबा पर स्कूल की सफाई खुद से करने पर जोर दिया है। राजभवन में लीड इंडिया 2020 के सिलसिले में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तलबा को साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। न सिर्फ अपनी क्लासेस बल्कि अपने स्कूल के बैतुल खला और दूसरे मुकामात पर भी सफाई के लिए काम करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि सफाई से न सिर्फ स्कूल साफ सुथरा रहेगा बल्कि माहौलियाती निज़ाम भी इंतहाई बेहतर रहेगा। उन्होंने तलबा को कई मशवरे दिए। इस मौके पर बैडमिंटन कोच गोपी चंद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। खानवादे आसफिया के सुपूत शहजादा वाला शाह नवाब मीर करामत अली खां मुफक्कम जा बहादुर ने तारीखी मक्का मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद की मरम्मत व केमिकल सफाई के कामों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुफक्कम जा बहादुर मस्जिद के अहाते में वाक़ आसिफ जाही सलातीन व खानवादों की क़बूर पर गए, जहाँ उन्होंने अपने मरहूम अजदाद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मक्का मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से सुपरिटेंडेंट ने प्रिंस का इस्तकबाल किया। प्रिंस को मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों से वाकिफ कराया गया, जिस पर उन्होंने खुशनुदी जाहिर की। उन्होंने आसिफ जाही मकबरों पर तख्तियां लगाने का मशवरा दिया। मक्का मस्जिद के हौज की सफाई व दीगर कामों की आजिलाना तकमील की ख्वाहिश भी जाहिर की। प्रिंस ने आसिफ जाही दौर की इमारतों जैसे निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, तिब्बी कॉलेज, उस्मानिया दवाखाने की बेहतरी के लिए इक़दामात की तवक्को की। इस मौके पर मक्का मस्जिद सोसाइटी कमेटी के अहदेदारान व अरकान भी मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जामा मस्जिद रबा मदरसे अरबिया अनवारुल उलूम भवानी नगर में आयत करीमा का खत्म किया गया। मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म किया गया था। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ाज़ी, नायब शेख उल तफसीर जामा निज़ामिया मौलाना अनवार अहमद,
मजलिसी कॉरपोरेटर नसरी सुल्ताना, डॉक्टर समीना, दीगर मजलिसी कायदीन, सूदर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। जनानी महफिल में मोहतरमा हाफिज़ खारिया आमिना आयशी, सदर मौलिमा शुबा हिफ्ज़ की सदर मजलिस व दीगर मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। बानिए मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी ने मुल्क के मौजूदा हालात में अक़लियतों को दरपेश मसाइल का अहाता करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबात में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के 35वीं सालाना कॉन्वोकेशन में 2013-14 के बैच के तलबा को डिग्रियां अता की गईं। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर अशफाक हसन, सुप्रिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, नायब प्रिंसिपल डॉक्टर गोपाल किशन, एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर प्रसाद, सुप्रिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर माजिद आदिल, प्रोफेसर माइक्रो बायोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद खलीम और दीगर कई असातिज़ा डॉक्टर्स मौजूद थे। कॉन्वोकेशन में कॉलेज के बानी सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात को भी खराज पेश किया गया। इस कॉलेज के सबब हर साल सैकड़ों डॉक्टर्स इंसानियत की खिदमत के लिए समाज का हिस्सा बन रहे हैं। संगारेड्डी के फ्रूट रिसर्च सेंटर का आम सारी दुनिया में मशहूर है। मज़कूरा सेंटर अस्तबल और अलीबाग के नामों से भी मारूफ है। इसका रकबा तकरीबन 265 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें करीब 475 अक़साम के आम के दरख्त पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ घास में पकाए जाते हैं। फ्रूट रिसर्च सेंटर के आम को तेलंगाना में नहीं बल्कि दूसरी रियासतों और बैरून ममालिक के शौकीन भी यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। PVNR एक्सप्रेसवे सड़क के मरम्मती कामों की वजह से 22 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी तौर पर बंद रहेगा। मुसाफिरीन से मुतबादिल रूट इख्तियार करने की अपील की गई है। साउथ टास्क फोर्स ने डकैतियां अंजाम देने वाली एक 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने खाजी पूरे करने वाले 34 साला मोहम्मद निजामुद्दीन, 22 साला आसिफ, फलकनुमा के साकिन 23 साला शेख खालिद, 29 साला जावेद खां, 28 साला अमजद, 32 साला मुकरम अहमद, खाजीपुरे के साकिन 21 साला सलमान, खाजीपुरे के ही 26 साला सैयद जिलानी के अलावा एक जुवेनाइल लड़के को गिरफ्तार किया जो शिकायत कुनंदे का रिश्तेदार है। पुलिस ने बताया कि इस टोली का सरगना निजामुद्दीन, जो गुज़िश्ता 8 महीनों से बेरोजगार था, उसने अपने खर्चात अदा करने के लिए चोरियां करनी शुरू की। उसने अपने साथियों के साथ फतेह दरवाजा में वाक़ ज्वेलरी शॉप से सरखा करने का मंसूबा बनाया। मुलजिमीन ने जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पास ज्वेलरी शॉप के मालिक अजहर की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसकी पिटाई करते हुए ज्वेलरी बॉक्स छीन कर फरारी अख्तियार की थी। पुलिस का कहना था कि मसरूखात ज्वेलरी को आपस में तकसीम कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने इस सारे वाक़े में अपनी शिनाख्त छुपाने की भी कोशिश की है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 11 किलो चांदी और 3 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए उन्हें मजीद पूछताछ के लिए शालीबंडा पुलिस के हवाले किया है। एक और वाक़े में साउथ जोन टास्क फोर्स की टीमों ने एक सारिक को गिरफ्तार किया। अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स ने वट्टेपल्ली के साकिन 23 साला वसीम को गिरफ्तार किया, जो पेशे से सेंटरिंग से वाबस्ता है। गुर्बत की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाया। सेंटरिंग का काम करने के दौरान वो बुरी आदतों और लतों का शिकार था। इसकी वजह से वो शराब नोशी, सिगरेट नोशी के अलावा दूसरी शौक में भी मुब्तला था। उसने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए चोरियां करनी शुरू की। साल 2018 में उसके खिलाफ फलकनुमा और संतोष नगर पुलिस स्टेशन में 2 केसेस दर्ज थे। इसी वजह से उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से चनानगोट्टा और भवानी नगर पुलिस के हदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके 9 तिले के तिलाई जेवरात बरामद किए हैं और उसे मजीद पूछताछ के लिए चनानगोट्टा पुलिस के हवाले किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के इलाके सुलेमान नगर बी में बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नगमा बेगम और सैयद अमान की 9 साल पहले शादी हुई थी। उन्हें 2 बच्चे भी हैं।
मकतूला नगमा के भाई का इल्जाम है कि अमान अपनी बीवी पर बहुत शक किया करता था, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। खानदान के बुजुर्गों ने अमान को समझाकर इस मामले को ठंडा भी किया था, लेकिन कुछ दिन से नगमा एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। अमान अपनी बीवी पर यह काम छोड़ने पर जोर दे रहा था। इतवार की रात इसी बात को लेकर दोनों में फिर बहस और तकरार हुई और फिर अमान ने हथौड़ी से अपनी बीवी के सर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। जराये के मुताबिक अमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंगर हाउस में खातून की आखिरी रसूमात के मौके पर मुतवफ़िया के अफराद खानदान की तरफ से मुबैना हमले में होमगार्ड जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कृतिका रेड्डी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। उसके अफराद खानदान कृतिका की मौत के लिए उसके शौहर रामकृष्ण रेड्डी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस दौरान जब रामकृष्ण रेड्डी भी आखिरी रसूमात के पास आया तो मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने उस पर हमला कर दिया। इस बीर बचाव में हेड कांस्टेबल आमिर जख्मी हो गया। कृतिका के जख्मी शौहर को भी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इस मामले की तहकीकात जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों पंच मोहल्ला न्यू लाड़ बाजार के इलाके में मुश्तबा टेक्सटाइल शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया। इसमें मर्द हजरात के लिए बेहतरीन मलबूसात और कपड़ा दस्तियाब है, जहां से शेरवानी, शूटिंग, शर्टिंग के अलावा दूसरे मलबूसात तैयार किए जा सकते हैं। शोरूम के प्रोप्राइटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन जफर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में मुबैना नकाइस के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास मज़ारीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल। कांग्रेस कायदीन भी गिरफ्तार। नताइज में नकाइस के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। तलबा से सब्र और तहम्मुल से काम लेने टीआरएस कायदीन व सेक्रेटरी महकमे तालीम की अपील। इंटरमीडिएट नताइज मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। बिना फीस पर्चों की दोबारा जांच का कांग्रेस ने किया मुतालबा। वजीर आला को लिखा मकतूब। शहर में तूफानी हवाओं और गरजो चमक के साथ बारिश। लाल बहादुर स्टेडियम में फ्लडलाइट का टावर गिर पड़ा। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर में खातून का कत्ल। किरदार पर शक करते हुए शौहर का इक़दाम। और डकैतियां अंजाम देने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। बड़ी मकदार में मसरूक़ अशिया बशमूल तिलाई और चांदी के जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।